बिल्कुल, मैं आमिर साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, अब जाहिर सी बात है निगरां हुकूमत का क़याम तो अमल में आगे काबीना बन जाएगी। आज भी कुछ नाम ज़ेरे गौर चल रहे थे इतलात के हवाले से, दीगर के हवाले से। अब खैर कल तक इंशाल्लाह ये निगरां का क़याम भी अमल में आ ही जाएगा, निगरां काबीना का। सर ये अभी से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ चहमा गोइयां, कुछ बातें कुछ सियासी जमातों की जानिब से की जा रही हैं। मेरा आपसे भी सवाल है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट और टू आस्क, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही तो होता है, निगरां हुकूमत आती है तो इलेक्शंस की बात तो लाजमी है, इसी वजह से तो निगरां हुकूमत आती है। सलमान, बात ये कि ये जो हमारी आप कह रहे हैं ना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है, ये रिवायत है, इसको बहुत आप ज्यादा संजीदगी के साथ मत लें। अच्छा, क्योंकि जो इन सियासी जमातों के कहते हैं ना साहिब अकल लोग हैं, जो इन जमातों को चलाने वाले हैं, उन्होंने ज़हनी तौर पर तस्लीम किया हुआ है कि इंतखाबात में जरा सी देर होगी, ताखीर होगी। ठीक है ना। उसमें रज़ा रब्बानी साहब जो फरमा रहे हैं, एक आध और हमें आवाज नजर आती है कभी इधर से कभी उधर से, तो उसको मत लें आप। मैं उसको, क्योंकि जो इनका फैसला साज इनके फोरम्स हैं, चाहे वो नून लीग का हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, उनको पहले से पता है कि क्या होना है और किस सिमत में चीजें जानी है। हमारी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं ना अंग्रेजी में लिप सर्विस या ज़बानी जमा खर्च करते हैं। वो समझते हैं कि जी हम जमहूरियत के कोई खिदमत कर रहे हैं, हम जितने सवालात उठाएंगे, जितने हम खदशात का इजहार करेंगे, जितना हम एक ऐसा मंजर कशी करेंगे कि जिसमें चीजें जो हैं बहुत ही आपको भयानक नजर आ रही हों, डार्क नजर आ रही हों, परेशान कुन नजर आ रही हों, तो मुल्क की और जमहूरियत की खिदमत कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये इन चीजों को इतना वो मत लिया करें आपके, जी रज़ा रब्बानी साहब ने खत लिख दिया और फला साहब ने जो है स्टेटमेंट दे दी। ठीक है ना। क्योंकि चीजें जो हो रही है अपने वक्त पर हो रही हैं। आप याद करें ना, मैं आप ही के प्रोग्राम में जब इस बात पे बहुत बहस हुई थी कि जी निगरां का नाम, मैंने कहा भाई चीजें तय हो गई हैं, आपके प्रोग्राम में भी औरों में भी तो चीजें तय हो जाती है। उनको जल्दी नहीं है कि टीवी के कहते हैं स्क्रीन को चलाने के चक्कर में वो पहले ऐलान कर देंगे। जो लोग रियासतें चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं, हुकूमतें चलाते हैं, वो अपने आराम से, उनके अपने वक्त का तयन होता है कब चीज कब होनी है। अब हम लोग जैसे लंगर लंगोट कस के बैठे हैं कि जनाब फौरन आए और वो क्या कहते हैं कि निगरां उसका जो कैबिनेट का ऐलान किया जाए, काबीना का ऐलान किया जाए, तो वो कर देंगे। मतलब कोई इतना मतलब क्या है। अभी 14 को हल किया उन्होंने, आज 16 तारीख है। ज़ाहिर है कि 14 वॉज नॉट अ वर्किंग डे उस तरह से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। उस पर फिर ज़ाहिर है कि आप लोगों को खंगालते हैं, पहले एक्सरसाइज हो चुकी होगी, लेकिन लोगों से पूछना होता है, लास्ट मिनट चेंजेस हो रहे होते हैं। लेकिन जो इंडिकेशन आ रहे हैं सलमान, वो अभी तक अच्छे हैं। देखिए पहले इंडिकेशन है काकड़ साहब का अपॉइंटमेंट, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, उस पर इतराज किसने किया? सरदार अख्तर मैंगल का एक इतराज आया है और कुछ हमारे जो लिबरल हैं मेरे ख्याल से वो सर ये माइनर है ना। मतलब है, आप बताएं कि पूरी पार्टी मुत्तफिक हो जाए, उसके बाद एक आदमी कहे जी मुर्गे की एक टांग कि नहीं जी मैं इत्तेफाक नहीं करता, सर मैं इसलिए भी या तो आप ये कहें, या ये कहें ना कि पार्टी कर रही है ना, या तो कहें कि मैं वो पार्टी की तरफ से एहतजाज कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो हमें बताया ना कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है बतौर जमात। ठीक है ना। ये तो बीच में अपने आप को हीरो बनाने, खुर्शीद शाह साहब तो उस कमेटी का हिस्सा थे ना जिन्होंने निगरां वजीर आजम के लिए नाम देने थे, उनका तो काबिल जिक्र है ना। आप इन इतराज़ात को मत लें संजीदगी के साथ कि जिसको फैसला करना होगा। बिलावल कहते तो हम कहते हैं हाँ भाई, आसिफ जरदारी कहता है तो हम कहते हैं हाँ वाकई इतराज हुआ है। ये वो आवाजें हैं ना, ये हमें पता है। खैर, तो आपने बात का तसलसल छोड़ दिया, वो मेरा तोड़ दिया सर, माजरत सर, खुर्शीद शाह का नाम, खुर्शीद शाह साहब का नाम लेकर। तो मैं ये अर्ज कह रहा था कि बात ये थी कि अपने वक्त के ऊपर चीजें होती चली जाती हैं। तो हाँ, मैं ये कहता कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम दो लोगों ने इतराज किया, दो तरफ से बुनियादी इतराजात आए। एक बीएनएम की तरफ से आया, मैंगल साहब की पार्टी की तरफ से, फिर हमारे जो लिबरल हैं जिन्हें हर वो शख्स बुरा लगता है कि जिसके ऊपर आप देखें कि मेन स्ट्रीम पाकिस्तान को इतराज ना हो। तो आप देखेंगे कि एक आध मजमून छप गया कहीं पर, कभी फला हो गया, किसी ने कहा जी बड़े उन पर तनकीद क्या करें कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और किसी ने कहा कि जी फला, तो भाई यहाँ एस्टेब्लिशमेंट से दूर कौन है, मुझे नाम बता दें। ये बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो मेरा सवाल है ना कि यहाँ पे उन्होंने एक मजमून लिख दिया, उन्होंने इतराज मातम करना शुरू कर दिया कि हाय अल्लाह, ये देखें जी वो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट आदमी आ गया। तो भाई क्या ये जो है शहबाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? बिलावल जो है वो क्या चे गेवेरा है इस मुल्क के? नहीं है ना। तो बात ये कि इनके जहनों में भरा हुआ है कि नहीं जी इसकी हमें वो करनी है। बात ये कि जो मैंगल साहब ने किया, उनकी अपनी सूबे की सियासत है, उसी सूबे की सियासत में डॉक्टर अब्दुल मालिक जैसे लोग हैं, बड़े मोहतरम नाम है, बरोच नेशनलिस्ट मूवमेंट का नेशनल पार्टी, उन्होंने तो बड़ा खैर मकदम किया और बहुत सारे लोगों ने खैर मकदम किया। तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है मैंगल साहब की, सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब की। उन्हें एक तो ये भी साथ है
कि एक मिडिल क्लास का शख्स जिसके वाले डॉक्टर हुआ करते थे, जो मिडिल क्लास का लोग कहते हैं ना सेल्फ मेड शख्स है, वो कैसे आ गया, वो इतने बड़े ओहदे पे कैसे आ गया, और हम सरदार तो बेचारे पीछे पीछे बैठे रह गए ना। तो ये वहां पर एक मिजाज है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी कहते हैं उसकी प्रोविंशियल असेंबली को, तो उसमें ज्यादातर वही लोग आते हैं। आप 2-4 नाम देख लें, हई बलोच आते थे मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, शकील बलोच आ गए, ताहिर बिजंजो आ गए, ठीक है, उंगलियों पे नाम गिन लें, अब्दुल मालूक बलोच आ गए, उसके अलावा कोई नाम बता दें, हाजिर बिजंजो को भी इसमें शामिल कर लें, मरूम को ना। तो ये कम लोग हैं, बाकी उनके सरदार डोमिनेट करते। तो उसमें अनवारुल्लाह काकड़ जो है पश्तून बेल्ट से, और आप देखें हमारे यहाँ जो वहाँ पे सियासत होती थी, वो अचकजई साहब की सियासत है, वो एक बहुत ही उनका मनफी रवैया होता है चीजों की तरफ। वहां पर एक ऐसी आवाज आ रही है कि जो बलूचिस्तान के मसले को सही कॉन्टेक्स्ट में रखती है, जो वहां पर जब वो बताती कि जनाब ये जो इंसर्जेंसी सो कॉल्ड हो रही है, उसकी फॉरेन फंडिंग कहाँ से होती है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की सिक्योरिटी इशूज के ऊपर बड़ी जबरदस्त उनकी निगाह है, इसी तरह उनकी निगाह यहाँ पर भी बहुत गहरी है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर। तो वो हमारे बहुत सारे लोगों को, तो सर ये सारी चीजें उनके डोमेन के अंदर आएंगी वैसे, या इस तरफ उनकी वो काम करेंगे? जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, मईशत के मामलात भी हैं, और ये हमारे लिए बेसिक कंसर्न्स होने चाहिए, क्योंकि ये बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। तो ये डोमेन के अंदर आएंगे उनके? देखिए, बतौर वजीर आजम जाहिर है कि जब आप कैबिनेट को प्रिजाइड कर रहे होते हैं तो हर चीज आपके डोमेन में आती है, चाहे वो मईशत हो, चाहे खारजा ताल्लुकात हो, बाकी चीजें हैं। अगर उनके ताल्लुकात जो है हमारे इदारों से बेहतरीन है, और जो अब बड़ी अच्छी दिलखुशकुन बात है जो हम नाम सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि खुदा करे वो नाम सही हो, कि शमशाद अख्तर साहिबा जो आ रही हैं काबीना में, ताबिश गौहर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छा नाम शुएब सडल साहब का हमने सुना है, और इस तरह के मोहतरम नाम आ रहे हैं। तो ये बड़े मेरिट के ऊपर लोग आ रहे हैं, ये अपने अपने उसके अंदर जाइंट्स हैं, मतलब अपने अपने शोबे के अंदर। तो अगर ऐसे लोग आते हैं तो आप फिर ये जो कहते हैं ना तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी, उसके लिए भी एक आईना है कि भाई अकरबा परवरी नहीं हो रही है, समझी को नहीं लाया जा रहा है, ठीक है ना। वो कहते हैं डीएनए के ऊपर बेस करके काबीना नहीं बन रही है, डीएनए से जो वफादार है, नेपोटिज्म नहीं हो रहा है, बन रही है जो जी वो डीएनए। आप जरा आसान जबान में कह रहे हैं, मैं भी जरा सी दूसरी जबान में कह रहा हूँ, तो अकरबा परवरी नहीं हो रही है। अब नेपोटिज्म तो अंग्रेजी है भाई, हमें कमजोर है आपकी, मेरी बहुत कमजोर नहीं सर, मेरी आपसे बहुत कमजोर है, ऐसा ना करें। अकरबा परवरी, तो ये सारी चीजें जब नहीं हो रही तो लोगों को तकलीफ हो रही है। जो हमारी एक पुरानी रूलिंग एलीट है, वो कहते हैं यार ये कैसे गरीब मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स ने आकर काम कर दिया, सही है, और उनको 3 की जगह 6 महीने मिल गए, तो उनको तो बहुत परेशान होना चाहिए। बात की कि इलेक्शन होंगे, डेफिनेटली इस मुल्क में इलेक्शन होना है, लेकिन फिर ख्वाहिश होनी चाहिए कि उस इलेक्शन में इसी तरह के पढ़े लिखे लोगों को मौका मिल रहा हो। ये ना हो कि जिसकी जेब में ज्यादा पैसे हों, जो अपनी बरादरी के बल पर आ रहा हो, जो कहते हैं लसानी अज़बियत को फैला कर आ रहा हो, फिरकावारियत को हवा देकर आ रहा हो, सुबाइयत को हवा देकर आ रहा हो, अपने खानदान के डीएनए को फ्लॉन्ट करके उसको शोबाजी करके आ रहा हो, तो उसके ऊपर तो नहीं इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए पार्टी प्रोग्राम पे, आपका मईशत का प्रोग्राम क्या है, आपका किरदार खुद कैसा है, कितने पढ़े लिखे हैं आपने, कितनी किताबें पढ़ी हैं, क्या किया है। तो कुछ अच्छे काबिल पढ़े लिखे लोग आए तो वो फिर मुल्क की गाड़ी आगे चलेगी। अगर आप इन्हीं लोगों को जो 20वीं सदी में हमारे लिए मसला थे, उनको 21वीं सदी में जमहूरियत के नाम पे थोप देंगे तो बड़ा इस मुल्क के साथ। बिल्कुल सर, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।